बोलिए भारत माता की। अरे भाई, ये बीकानेर की धरती है, लूण कणसर की धरती है। जरा दोनों हाथों की मुट्ठी भींचिए, दोनों हाथ ऊपर खड़े करिए और मुट्ठी भींचिए और जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, कालका माता जी की, जसनाथ जी महाराज की, गुरु गोरखनाथ जी महाराज की, मुरली मनोहर जी की, करणी माता की, पुनरासर बालाजी महाराज की, तेजाजी महाराज की, भगवान जम्बेश्वर जी की और आप सभी की। आज के इस लूणकरणसर में ग्रामीण सेवा शिविर जो हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे बीकानेर जिले के प्रभारी मंत्री एवं कैबिनेट में चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी खीवसर साहब, आपके अपने लाडले मंत्री, कैबिनेट के मेरे दूसरे साथी मंत्री भाई सुमित गोदारा जी, भाई राज्य मंत्री हमारे रामगोपाल सुतार जी, हमारे विधायक ताराचंद सारस्वत जी, हमारी बीकानेर शहर से विधायक सुश्री सिद्धि कुमारी जी, बीकानेर से ही हमारे श्री जेठानंद व्यास जी, हमारे विधायक श्री विश्वनाथ मेघवाल जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश आदित्य जी, हमारे प्रदेश प्रकोष्ठ के प्रभारी विजेंद्र पूनिया जी, देहात जिला के अध्यक्ष भाई श्याम पंचारिया जी, शहर के अध्यक्ष भाई सुमेन छाचेड़ जी और हमारे सभी निवर्तमान हमारे प्रधान, हमारी पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष, मंडल के हमारे सभी अध्यक्ष और मेरे सामने बैठे सभी पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। क्योंकि आज हम लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। मित्रों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। 2 साल पहले जब हम राजस्थान की जनता के बीच में गए थे, हमारा संकल्प पत्र लेकर के, हमने राजस्थान की जनता से वायदा किया था कि जो हम संकल्प पत्र लेकर के जा रहे हैं, उस संकल्प पत्र के एक एक वायदे को हम पूरा करेंगे। और हमने ये भी कहा था कि हम जब आपके बीच में आएंगे तो हम 1 साल का हिसाब देंगे, दूसरी साल फिर हम 2 साल का हिसाब देंगे, तीसरी साल हिसाब देंगे, चौथी साल हिसाब देंगे, 5वीं साल हिसाब देंगे। क्योंकि हम कहते हैं कि हमारा मुल्क का मालिक हमारा किसान है, हमारा गरीब है, हमारा मजदूर है, हमारी माता बहनें हैं, हमारा युवा है। इसलिए मैं भाइयों बहनों कहना चाहता हूं कि मुल्क के मालिक को हिसाब देना नहीं चाहिए क्या? अरे हिसाब देना चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं आपसे इसीलिए कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, जब हमें 1 साल हुई थी तो हम जनता के बीच में गए थे। हमने जो हमारा 1 साल के अंदर काम किया उसका लेखा जोखा भी हमने दिया।
और अब हमारे 2 साल हो गए, तो 2 साल हो गए तो हम उसका भी लेखा जोखा दे रहे हैं कि हमने राजस्थान के इस मुल्क के मालिकों कि हमने अब तुम्हारे सेवकों ने इतना काम किया है और इस क्षेत्र में किया है। आज से 2 साल पहले आपने हमें चुना था और हमें एक सेवक के नाते आपने हमने जो दायित्व दिया था, लगातार चाहे हमारे मंत्री हों, हमारे केंद्रीय मंत्री हों, चाहे हमारे विधायक हों, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हों, जनता के बीच में जाकर के वो अपना पूरा काम करते हैं, क्योंकि हमारी जनता की जिम्मेदारी हमारी यह है कि हम सेवक के रूप में और गरीब को गणेश मान करके हम पूजा करते हैं, गरीब को गणेश मान करके। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम सबका दायित्व बनता है कि जनता के बीच में जाकर के हम हमारे काम का हिसाब दें। लगातार हमारे प्रधानमंत्री जी पूरे देश की जनता के सामने अपना हिसाब देते हैं। लगातार गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे विकास की योजनाएं हो, लगातार हम जनता के बीच में उन सारी बातों को रखते हैं। मित्रों, मैं इतना कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि लगातार हमारी सरकार को गौरवशाली 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हम आयोजित कार्यक्रमों में हम जा रहे हैं और हमने हमारा एक रथ भी गया है। हर विधानसभा में हमने एक रथ भेजा है। उस रथ में हमने जो काम किया उसका हिसाब है, उसके अंदर पंपलेट है। हमने उस विधानसभा की पूरी किताब भी बनाई है कि इस विधानसभा के अंदर हमने क्या किया है। और उसके अलावा भी मैं कहना चाहता हूं, उसके अलावा एक पेटी उसमें रखी है, सुझाव पेटी। उस रथ में एक सुझाव पेटी भी रखी है कि हमारे गांव में, हमारे कस्बे में, हमारे शहर में ऐसी और क्या आवश्यकता है जो सरकार को करनी चाहिए। उसमें आपके सुझाव मांगे गए, उसमें आप सुझाव दीजिए जिसे आने वाले बजट में ले सकें, या बड़ी योजनाएं तो आगे उसको हम समाधान कर सकें। इसलिए हमने एक सुझाव पेटी भी उसमें रखी है। हम चाहते हैं कि जनता के जो काम हैं, उन जनता के कामों को हम कैसे कर सकते हैं। हमारे पास हर गांव की ढाणी की जो आवश्यकता है वो हमारे पास कैसे आ सकती है, और उन पेटियों को हम खोलेंगे। क्योंकि आपको ध्यान हो, जब हमारी चुनाव से पहले जब हमारा संकल्प यात्रा निकली थी तो उसमें पेटी रखी थी। हम संगठन में काम करते थे, रात रात भर उनको खोला, उनको खोल करके देखा किस गांव की क्या समस्या है, उस क्षेत्र की क्या समस्या है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 साल के अंदर हमने हमारी हर विधानसभा के अंदर जो हमने काम दिए हैं, 200 विधानसभा के अंदर हम ये नहीं सोचते कि ये दूसरे दल का आदमी है कि ये किसी और दल का आदमी है, क्योंकि हम राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं। इसलिए 200 विधानसभाओं में हमने पूरा काम दिया है। जो जनता की आवश्यकता थी उस काम को हमने करने का किया है। हम ये नहीं सोचते, ये तो वो लोग सोचते थे, एक बार हमने देखा कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, हमारे मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, गुजरात के अंदर भाजपा की सरकार थी। उन्होंने क्या किया पता है आपको? जहां कांग्रेस की सरकार थी वहां तो सिलेंडर पर पैसा कम कर दिया, और जहां भाजपा की सरकार में वहां कुछ नहीं किया। ये दोहरी नीति हम नहीं करते, हम जनता को जवाबदेही से काम करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, समान व्यवहार से काम करते हुए हमने 200 विधानसभाओं के अंदर काम दिया है। 200 विधानसभाओं के अंदर साथियों, हमने प्रदेशवासियों की सेवा के संकल्प के साथ बीता हुआ कल 15 दिसंबर
2023 को जो यात्रा शुरू की थी, उसने 2 वर्ष सफलतापूर्ण करने का एक अहम पड़ाव पार कर लिया है। आपने देखा होगा, हमारे मंत्री सुमित गोदारा जी गिना रहे थे। आपको कैसा लग रहा था जब वो काम गिना रहे थे? तो कैसा लग रहा था? कैसा लग रहा था जब वो काम गिना रहे थे? और अभी तो हमारे सभी विधायक बैठे हैं और ये अपना काम गिनाएंगे तो कैसा लगेगा कि बीकानेर के अंदर कितना काम हुआ है। मित्रों, हमने इन 2 वर्षों में सुशासन, जनकल्याण और चौमुखी विकास के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए हैं, जो न केवल अपने आप में ऐतिहासिक बल्कि समृद्ध विकसित राजस्थान को सशक्त बनाने के काम है। हमने ये किया, कांग्रेस योजना बनाती थी, 5 साल में योजना बनाती थी, उसके बाद काम कितना करती थी। लेकिन हम कहना चाहते हैं, हमने हमारे शहरों से लेकर ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के हमने 15 साल, 20 साल, 25 साल में इस गांव की आवश्यकता क्या है, आगे आने वाले समय में हमारी रोड की आवश्यकता क्या है, स्कूल की आवश्यकता क्या है, कॉलेज की आवश्यकता क्या है, हमारी एक एक योजना बना करके जिससे कि आगे हम पूरी तरह से काम कर सकें, उसके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। हमारे कार्य का एकमात्र ध्येय यही है कि इनसे प्रदेशवासियों के जीवन सरल, सुगम बने और उनके जीवन में खुशहाली आए। जनसेवा के इसी भाव के साथ ग्रामीण एवं शहरी समस्या समाधान शिविरों का शुभारंभ किया गया। शहरी समस्या समाधान शिविरों में जाकर आप जन्म, मृत्यु, पंजीकरण, फायर एनओसी, ट्रेड लाइसेंस, सीवरेज कनेक्शन आदि के लिए समाधान करा सकते हैं। और इसी तरह से ग्रामीण सेवा शिविरों में भी विभिन्न कार्यक्रम, आवास, पट्टे, नामांतरण, सामाजिक सुरक्षा से जुड़ने संबंधी कार्य करा सकते हैं। और इसी में ग्रामीण में विभाजन, नामांतरण, रास्ते खुलने जैसे काम हो सकते हैं। इन शिविरों में राजस्थान की सरकार प्रशासन को आपकी समस्याओं के समाधान के लिए आपके द्वार लाया जा रहा है। आपसे आग्रह कि इन शिविरों का पूरा लाभ उठाएं, कोई भी समस्या हो उसको समाधान कराने का काम करें। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर के 1 महीने तक लगातार हमने सेवा शिविर चलाए थे, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में काम हुए थे। उन कामों को अगर मैं बताऊंगा तो बहुत बड़ी संख्या है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, लगातार हमारे इन सेवा शिविरों में कार्यक्रम हो रहे हैं और लगातार आपने देखा जनता को उसका लाभ मिल रहा है। हमारे सेवा संकल्प की कड़ी में आज बीकानेर में 682 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी दी है। आज 110 करोड़ रुपए की राशि का विकास कार्य बीकानेर वासियों को समर्पित किया है। इसमें 53 करोड़ के विभिन्न 11 केवी सब स्टेशन है। दमोलाई में 38 करोड़ का 132 केवी जीएसए शामिल है। ऐसी बहुत सारी योजना आपके बीकानेर के अंदर है। आपके जिले में 572 करोड़ रुपए की अधिक राशि के नए विकास कार्य हो रहे हैं। 185 करोड़ की क्षतिग्रस्त खालों का निर्माण हो रहा है। और आपने देखा है, अभी आपने देखा होगा, हम पिछली 25 तारीख को गंगानगर में आया था। गंगानगर में आपने देखा था। मैं आज स्मरण करना चाहता हूं महाराजा गंगा सिंह जी को। क्या उन्होंने बीकानेर से, हमारे हनुमानगढ़ गंगानगर से बीकानेर और आपके जैसलमेर, बाड़मेर तक हमारी ये जो गंग नहर निकली थी, इसका उस दिन शिलान्यास हुआ था 100 साल पहले। और हमने अभी उनके लिए पैसा मंजूर करके जिससे उनकी स्थिति ठीक की जाए, उसका भी हमने शिलान्यास 25 तारीख को किया था। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब हम क्षेत्र के अंदर जाएंगे, जनता की बात सुनेंगे, जनता के काम करेंगे और जनता के काम करने के लिए हम होते हैं। मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि आपके जो काम होंगे, निश्चित रूप से उन कामों को पूरी तरह से हमने ध्यान देते हुए हमारे इस क्षेत्र को, जो नहरी क्षेत्र है, हमारा ऐसा क्षेत्र है जहां काम की आवश्यकता है, लगातार हम काम कर रहे हैं। 185 करोड़ रुपए से ऊर्जा विभिन्न परियोजना की शुरुआत, 119 करोड़ रुपए से अधिक सड़कों का निर्माण, आदिदा में आईजीएनपी में 507 स्केप जलाशय को देखने का अवसर मैं अभी आपका देख करके जाऊंगा। जो उस जलाशय को, जो पानी हमारा
पाकिस्तान जाता था, उसे रोक करके जो काम चल रहा है उसे भी हम करने का काम कर रहे हैं। लूणकरसन डूंगरगढ़ लोगों को पीने का पानी भी उपलब्ध उससे हो सकेगा। हमारी सरकार ने बीकानेर जिले के सर्वांगीण विकास के विशेषकर किसान, गरीब, युवा, महिला, आमजन के लिए किए हैं। मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, हमने आपसे वायदा किया था कि 6,000 से बढ़ाकर के हम आपकी किसान सम्मान निधि को बढ़ाएंगे। हमने 9,000 रुपए कर दिया। हमने कहा चरणबद्ध तरीके से बढ़ाएंगे। आपके खाते में आते हैं ना? अरे जिनके खाते में पैसा आते हैं जरा हाथ खड़ा करिए किसान भाइयों। यह मोदी जी कहते हैं हमारा किसान अगर विकसित होगा तो हमारा देश विकसित होगा, हमारा प्रदेश विकसित होगा। मेरे किसान भाइयों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नजरों में किसान, मजदूर, महिला, युवा हमारा हमेशा यह रहता है। लगातार उनको लेकर के हम काम कर रहे हैं। सरकारी सेवाओं में अवसर बढ़ाते हुए जिले में 1,992 नियमित तथा 2,540 संविदा नियुक्ति प्रदान की गई है। अब आपके युवाओं से कहना चाहता हूं, मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, आपके जिले में 1,952 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया है, वो तो सरकारी हैं, लेकिन संविदा में 2,540 लोगों को और लगाया है। जिले में करीब 24,000 लखपति दीदियां हमारी बनी हैं। 513 स्वयं सहायता समूह का गठन कर 7,788 महिलाओं को राजीविका के माध्यम से जोड़ा है। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में अभी हमारे मंत्री जी बता रहे थे, पूरे प्रदेश के अंदर 70 लाख से ज्यादा हमने ऐसे गरीबों को जोड़ने का काम किया है। 70 लाख से ज्यादा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री आवास योजना में 3,245 आवास आपके बीकानेर में दिए हैं। 32,050 आवासों का निर्माण प्रगति पर है। गत 2 वर्षों में 25 नए शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले गए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 50,000 बीमा पॉलिसी धारक किसानों को 206 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम वितरित किया है। 300 करोड़ रुपए से बीकानेर केनाल के पंजाब स्थित भाग में निर्माण कार्य PFR प्रस्तुत किए जा चुके हैं। 250 करोड़ रुपए के बरसलपुर नहर की क्षतिग्रस्त खालों का निर्माण किया जा रहा है। 270 करोड़ रुपए से डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर में शेष रहे 44,500 हेक्टेयर क्षेत्र में फव्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कार्य करवाए जा रहे हैं। 230 करोड़ रुपए से दोदा भित्रिका एवं दांतौर भित्रिका नहर के क्षतिग्रस्त खालों का निर्माण कराया जा रहा है। 150 करोड़ से चारणवाला ब्रांच प्रणाली गोगड़िया वाला एवं बीकमपुर माइनर खालों का निर्माण कराया जाएगा। 100 करोड़ रुपए से बीकानेर शहर में एकत्रित होने वाले गंदे पानी के समाधान हेतु निविदा जारी की जा चुकी है। 100 करोड़ रुपए से अनूपगढ़ शाखा प्रणाली के शेष क्षतिग्रस्त खालों के जीर्णोद्धार के लिए काम कराए जा रहे हैं। अगर लूणकरण की मैं बात करूं तो इसका पूरा ध्यान हम रख रहे हैं। और माननीय मंत्री जी, हमारे पास आपके मंत्री बड़े होशियार हैं। पता है आपको आपके मंत्री कितने होशियार हैं? जब मैं आते हैं मिलने के लिए, कहते हैं मुख्यमंत्री जी मैं मिलने के लिए आ रहा हूं, आपसे कोई काम है मिलने के लिए आ रहा हूं, और साथ में कुछ ना कुछ योजना के पेपर लेकर के आते हैं और धीरे धीरे निकालते हैं। वो धीरे धीरे निकालते हैं कि ये भी काम कर दीजिए, ये भी काम है, ये भी काम है, ये भी काम है। बहुत होशियार आदमी है, वकील है ना, एडवोकेट है, इसलिए यही है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं, लूणकरण विधानसभा क्षेत्र में 247 नियमित तथा 113 संविदा नियुक्ति मिली है। 14 नवीन पशु चिकित्सालय स्वीकृत किए हैं। गोसाईसर पशु चिकित्सालय उपकेंद्र को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया है। 52 कृषकों को 91 करोड़ रुपए का कृषि अनुदान आदान अनुदान वितरित किया है। 3311 केवी के 7 सब स्टेशन स्थापित किए। 5,000 से अधिक लखपति दीदी बनाई गई हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में 593 आवास पूर्ण कर दिए हैं और 6,821 आवासों का निर्माण प्रगतिरत है। 185 करोड़ रुपए से कमरसेन नहर में क्षतिग्रस्त खालों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है।
75 करोड़ रुपए से आईजीएनपी की बुर्जी संख्या 620 से 1458 तक नहर के दोनों पटरों को सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। 40 करोड़ 64 लाख रुपए से लूणखंड को शहरी जल योजना बनाएंगे। साथियों, आप लगातार बताऊं तो बहुत है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कोई भी विधानसभा हमारी ऐसी नहीं होगी जिसमें 400, 500, 700 करोड़ रुपए से 1000 करोड़ रुपए से हमने कम दिया हो। लगातार हमने जैसा काम है उसको दे रहे हैं। और ये जब मैं जीएसएस देता हूं तो उसे शामिल नहीं करते उसमें, कहते हैं ये जीएसएस तो साहब आवश्यकता है। तो मैंने आवश्यकता क्या नहीं है ये बताइए। मेरे भाई और बहनों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, हमारी सरकार जिस संकल्प के साथ आई है आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी उन सब संकल्प वाले जितने भी हमारे वादे हैं उनको हम पूरा करेंगे, ये भी हम विश्वास दिलाते हैं। आपने देखा है जब हमारी सरकार आई थी तो हमने हमारे राजस्थान का एक रोड प्लान बनाया, और रोड प्लान वो बनाया कि राजस्थान में सबसे पहले आवश्यकता किस बात की है, जो आवश्यकता हमें लगी उन आवश्यकताओं के हिसाब से हमने काम किया। सबसे पहले अगर राजस्थान में आवश्यकता है तो किस बात की है, आप बताइए। सबसे पहले राजस्थान में आवश्यकता है तो किस बात की है? पानी की। पानी की है कि नहीं है? सबसे पहली आवश्यकता किस बात की है? पानी की। बता रहे थे पानी की। मैं आपको कहना चाहता हूं, राजस्थान के पूरे जिलों को हमने देखा कि कहां कैसे पानी की व्यवस्था हो सकती है। चाहे हमारी ईआरसीबी राम जल सेतु योजना हो, जो पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों में वो पानी काम आएगा, उसकी योजना भी बन गई। मध्य प्रदेश से समझौता हो गया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनका शिलान्यास भी कर दिया, और 26,000 करोड़ रुपए के काम भी प्रारंभ हो गए। तो उस क्षेत्र में हमने काम किया है। दूसरी आवश्यकता थी हमारे शेखावाटी की यमुना जल की, तो उसके लिए भी हमारे एमओयू हो गया, डीपीआर भी बन गई। आने वाले समय में हमारे शेखावाटी को भी वो तैयार हो गया, उसके लिए भी पानी की व्यवस्था हो रही है। उसकी डीपीआर लगभग तैयार हो गई है, आने वाले समय में उसका भी हम शिलान्यास कर देंगे। तीसरा हमारा हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बलौदी, इसके लिए पानी आना था गंग नहर और इंदिरा गांधी नहर से, तो उसके लिए भी हमने 5,000 करोड़ रुपए देने का काम उसको भी किया है, जो आपके यहां तक उसका पानी आता है। इसी तरह से हमारा सांचौर हो, जालौर हो, उसके लिए नर्मदा का पानी कैसे आए। हमारा सोम कमलाम से हमारा पाली, जालौर, सिरोही को पानी कैसे आए, उसके लिए काम कर रहे हैं। माई डैम से हमारा पानी कैसे आए, उसके लिए काम कर रहे हैं। देवास स्कीम से चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा के लिए पानी कैसे आए, उसके लिए भी हमारी योजना प्रारंभ हो गई। और हमारे ब्राह्मणी नदी से हमारा बीसलपुर में आकर के हमारे राजस्थान को कैसा पानी मिले, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। राजस्थान पानी के लिए एक रोड मैप बनाए। हमने रोड मैप ऐसा बनाया कि जिससे किसी भी जिले को पानी के लिए परेशानी नहीं हो। और जब हम इस मन से काम कर रहे हैं तो ऊपर वाले की भी कृपा है कि नहीं है, बताइए। क्योंकि मूंगफली खूब हुई है आपके यहां, मुझे पता है खूब मूंगफली हो रही है, बारिश हो रही है अच्छी। मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि राजस्थान के 600 से ऊपर बांध हैं, वो भी भर गए, बंसी वाले की कृपा हुई, लगातार अच्छी बारिश हुई है, वो भी काम हो गया। मैं आपको एक और बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, दूसरी आवश्यकता थी हमारे बिजली की। बिजली के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। हमने बिजली के क्षेत्र में लगातार काम किया है, और उनसे जितनी उन्होंने बिजली कांग्रेस के 5 साल में नहीं बनी, उससे कई गुनी बिजली हमने बना दी। और हमने किसान से वायदा किया है, क्योंकि हमने किसान से वायदा किया है कि 2027 तक हम किसान को दिन में बिजली देंगे। मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं 20 जिलों में हम दिन में बिजली देने का काम हमने प्रारंभ कर दिया है। 2027 तक किसान को दिन में बिजली देने का काम करेंगे। और हमने यह भी वादा किया, चाहे उद्योगपति हो या उपभोक्ता हो, उसको भी हम पूरी बिजली देंगे। और आपकी भी समस्या हम जानते हैं, इसके लिए भी आने वाले समय में आपको मिलेगा, क्योंकि ये जो हमारा जोधपुर फीडर है ये हमारा बहुत बड़ा है, जोधपुर डिस्कॉम हमारा बहुत बड़ा है, इसलिए बीकानेर काफी दूर हो जाता है। इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं कि इसकी समस्या का समाधान कैसे किया जाए और हमारे किसान को बिजली कैसे मिले। मेरे भाइयों, लगातार
मैंने आपसे कई बातें हमेशा मैं कहता हूं कि हमारी सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारा युवा, हमारी महिला, हमारा किसान, हमारा मजदूर, लगातार हम किसान के लिए काम कर रहे हैं। आपने देखा है कि लगातार किसान को सम्मान निधि हो, चाहे उसको ऋण देने का काम हो, चाहे उसको बीज किट देने का काम हो, चाहे किसान हमारा गेहूं में देखा आपने, हमने लगातार बोनस दे रहे हैं। पिछली बार 125 रुपए बोनस दिया था, इस बार 150 रुपए बोनस दिया। हमने हमारे किसान पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर गेहूं एमएसपी पर खरीदा जा रहा है तो वो राजस्थान के अंदर खरीदा जा रहा है। दूसरे प्रदेशों के लोग कहते हैं मेरे से, हमारे साथी कहते हैं कि आपने क्या, हमारे प्रदेश में मांग होती है, आप बढ़ा देते हैं पैसा, आपने किसान को पैसा बढ़ा दिया। मैंने कहा मेरे किसान, मुझे पता है, मैं किसान की हालत को जानता हूं, मैं क्यों स्वयं किसान हूं, कि किसान को लाभ कैसे मिलता है और किसान हमारा कितनी मेहनत करता है। जब खेत में मेहनत करता है किसान तो हमें लगता है कि किसान को उसकी मूल्य का ठीक उपज मिलनी चाहिए, ठीक उपज मिलनी चाहिए। इसलिए हमने बढ़ाने का काम किया। लगातार हम किसान के लिए काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं हमारे युवाओं के लिए, मेरे युवा साथियों, बड़ी संख्या में हमारे युवा हैं, आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। आपने देखा पिछले 5 साल में जिस तरह से युवाओं के साथ धोखा हुआ, युवा परेशान रहा, युवा खून के आंसू रोता रहा, लगातार पेपर लीक होते रहे और उसमें भी धांधलियां होती रही। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, एक भी पेपर लीक हुआ है क्या? 2 साल के अंदर एक भी पेपर लीक हुआ है क्या? और आप देख रहे हैं लगातार हम नियुक्ति पत्र भी दे रहे हैं। 92,000 दे दिए, 20,000 अभी देने वाले हैं और 1,56,000 अभी चल रहे हैं। और हमने कहा कि 5 साल में 4 लाख नौकरी सरकारी देंगे, 6 लाख प्राइवेट तौर पर देंगे। आपको देख रहे हैं, आप लगातार मेरे युवा भाई और बहनों में कहना चाहता हूं, मन लगा करके पढ़िए। आपका ये भाई, आपकी ये सरकार आपके सपनों को पूरा करेगी, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं युवा भाइयों से कहना चाहता हूं। लेकिन युवा भाइयों, एक बात और मैं कहना चाहता हूं आपसे, आप नौकरी लेने वाले मिल रहे हैं, लेकिन मेरे कुछ युवा साथी ऐसे, मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप नौकरी देने वाले भी बनिए। क्योंकि राजस्थान के अंदर, राजस्थान में 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए थे, 8 लाख करोड़ रुपए के धरातल पर आ गए। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां आ रही हैं, लेकिन छोटी फैक्ट्रियों की भी आवश्यकता है, छोटे काम जो करेंगे उनकी भी आवश्यकता है। हम युवा पॉलिसी भी लेकर के आ रहे हैं। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि आप उस पॉलिसी के माध्यम से आइए, अपना स्वयं का रोजगार उपलब्ध करिए और स्वयं का ये रोजगार देकर के रोजगार देने वाले भी बनिए, जिससे कि हमारा कोई राजस्थान के अंदर कोई भी भाई बेरोजगार नहीं रह सके। इस काम को भी आपको करना है। मैं मेरी माता बहनों से कहना चाहता हूं, मेरी माता बहनें, मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं, हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। आपने देखा है कि लगातार माता बहनों के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। मैं इतना कहूंगा मेरी माता बहनों से कि आप लखपति दीदी के लगातार हम काम कर रहे हैं। 12 लाख लखपति दीदी हमने बनाई है। आपके घर से जो समय निकलता है, आपके घर से जो समय आपका निकलता है, उस समय को बचाइए, कहीं ना कहीं उसका उपयोग करिए। हमारे लखपति दीदी योजना से आप जुड़िए, क्योंकि जब मैंने देखा लखपति दीदी बन गई, लेकिन कई हमारी दीदी मिलीनियर दीदी बनने को अग्रसर हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। इसलिए मैं बहनों से कहना चाहता हूं कि आप भी आगे आइए और हमारे हर योजना का लाभ उठाइए। लगातार बहनों के लिए हम काम कर रहे हैं। प्रदेश में 19,45,000 महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया है। 12 लाख से अधिक लखपति दीदी बनी है। लाड़ो प्रोत्साहन योजना के तहत हमने 1 लाख मिलता था, हमने 1.5 लाख रुपए कर दिया। योजना की पहली किस्त 4,60,000 बालिकाओं को लाभान्वित किया है। 10,51,000 साइकिलें और करीब 40,000 स्कूटियां छात्राओं को, हमारी बालिकाओं को देने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का दायरा बढ़ाते हुए 132 नए पैकेज दिए हैं। मां वाउचर योजनाओं से
गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा मिल रही है। अब तक 2,26,000 महिलाओं को सुविधा का लाभ मिल चुका है। हमने 7 नए मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किए हैं। इससे पहले पिछले वर्ष राजस्थान का हमने, जैसे मैंने बताया आपको, लगातार काम चल रहा है। और पहले आपने देखा होगा मेरे प्रवासी भाई जो बीकानेर से भी अपना संपर्क रखते हैं, क्योंकि जो हमारे प्रवासी भाई हैं उनको भी कहा है, हमने उनके लिए लगातार, आपने देखा हमने 10 तारीख को प्रवासी सम्मेलन किया था, वो सफलतापूर्ण सम्मेलन, उसमें बहुत सारे लोग आए जो काम करना चाहते हैं। हम नीति बना करके काम करते हैं। हमने कुल 28 नीतियां बनाई हैं। कांग्रेस के लोग मुंह देख के काम करते थे, वो व्यक्ति देख करके काम करते थे। हम नीतियां बना करके काम कर रहे हैं। मैं एक बात और बनाना चाहता हूं, ये कांग्रेस के लोग कहते हैं, इनको भी मैं कहना चाहता हूं, अगर इस देश में और प्रदेश में अगर भ्रष्टाचार की कोई जननी है तो वो कांग्रेस है। और कांग्रेस ने हमेशा भ्रष्टाचार और लूट की राजनीति की है, हमेशा उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की है। मैं कहता हूं उसका जवाब नहीं देते। मैं आज भी कहना चाहता हूं कि 2 साल बनाम 5 साल, इतने 50 काम हमारे हैं। ये 50 काम हैं जो वो 5 साल में नहीं कर पाए, हमने 2 साल में किए हैं। मैं उनसे इसका जवाब मांगता हूं, इसका जवाब वो नहीं देते। अरे कुछ काम तो किसान से जुड़े हुए हैं जिनको मैं बताना चाहता हूं। नहरी तंत्र को सृजित सिंचाई सुविधा हमने 84,592 हेक्टेयर किया, उन्होंने दो साल में किया 17,448 हेक्टेयर। अरे भैया आपने इतना ही किया। और 5 साल में किया उन्होंने 52,184, 2.25 गुना काम हमने ज्यादा किया है उनसे, 2.25 गुना। लेकिन इसका जवाब नहीं देते। फार्म पौंड खेतलाई 35,368 और उन्होंने बनाए 2 साल में 8,152 और 5 साल में बनाए 29,430 और हमने बनाए 35,368। 1.25 गुना ज्यादा किए उनसे, 1.25 गुना। फार्म पौंड खेत तलाई और कृषकों को अनुदान हमने दिया 298 करोड़ रुपए, उन्होंने 2 साल में दिया 43 करोड़ रुपए और उन्होंने 5 साल में दिया 202 करोड़ रुपए। हमने 1.5 गुना तो ज्यादा उनसे दे दिया। जब ये मैं कहता हूं तो वो इसका जवाब नहीं देते हैं। सेड नेट हाउस हमने 9,052 लाख मीटर दिया, उन्होंने सिर्फ 99 लाख मीटर उपलब्ध कराया और 5 साल में उन्होंने 8.60 लाख वर्ग मीटर कराया। मैं उनसे कहता हूं स्वामित्व कार्ड वितरण हमने 13,89,000 दिए, उन्होंने 2 साल में तो एक भी नहीं दिया, 5 साल में मान 1,75,000 उन्होंने दिया, उनसे 8 गुना ज्यादा दिया है। पशु चिकित्सालय मैं हमेशा कहता हूं किसान का अगर अर्थव्यवस्था में कोई साथी होता है तो वो होता है पशुपालन। होता है कि नहीं होता है? किसान और पशुपालन का जोड़ा है कि नहीं है बताइए। किसान होगा वो पशु भी पालेगा। लगातार हम उसके लिए भी काम कर रहे हैं। तो उन्होंने, आपने देखा पशु चिकित्सालय का प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय क्रमोन्नत हमने किए 101 और उन्होंने 2 साल में किया 1 और 5 साल में किए 49। अरे भैया आप 5 साल में 49 करते हैं और हम 2 साल में 101 करते हैं, ये कितना बड़ा अंतर है। बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय जिसमें सारी सुविधा हो और किसान के काम आ सके, क्योंकि आप देखते हैं, मुझे पता है किसान का जब पशु बीमार हो जाता है तो किसान उससे पहले बीमार हो जाता है। किसान के घर में खाना नहीं बनता जब उसका पशु बीमार हो जाता है, क्यों महंगा पशु आता है। अगर कोई परेशानी होती है तो उसके लिए बड़े हॉस्पिटल हमने बनाए बहुउद्देशीय 50 और कांग्रेस ने 2 साल में 0 और 5 साल में बनाए मात्र 13। ये उपलब्धि है, ये आप देखिए। गौशालाओं को सहायता राशि, हमारी गाय माता है, गौशालाओं को सहायता राशि हमने दी। पहले मिलती थी, उन्होंने कहा था 5 रुपए 7 रुपए हमारे बढ़ा दीजिए। मैंने जो गौशाला का प्रतिनिधि मंडल आया था, मैंने उनसे बात की। मैंने कहा आप बताइए एक गाय का पेट कितने रुपए में भर सकता है, चारा कितना चाहिए उसको, बछड़ा का पेट कितने में भर सकता है। उन्होंने कहा साहब 50 रुपए में गाय का आराम से चारे की पूर्ति 1 दिन की हो जाती है। तो हमने कहा हम 50 रुपए ही देंगे, आप चिंता मत करिए। बछड़े के लिए 25 रुपए, तो हमने 25 रुपए कर दिए। हमने दिए 3,433 करोड़ रुपए
उन्होंने दिए 792 करोड़ रुपए। ये अंतर नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इसका जवाब नहीं देते। ऐसे बहुत में किसानों के बिजली बिलों में अनुदान 44,558 करोड़ रुपए का दिया, उन्होंने मात्र 25 करोड़ रुपए का दिया। मैं डिग्गी निर्माण, जो राजस्थान के, हमारे पश्चिमी राजस्थान के लिए जरूरी है, डिग्गी निर्माण हमने किया 7,959 और उन्होंने इसमें किए हैं 7,200, तो इसमें भी हमने ज्यादा किए हैं। सोलर पंप सेट में हमने किए 53,571। ये तो मैं किसानों की बता रहा हूं, इसमें महिलाओं का भी है, शिक्षा का भी है, अन्य बहुत सारे काम है। मैं मित्रों इतना कहना चाहता हूं आपसे, जब मैं इस 2 साल बना 5 साल की बात करता हूं, इसका जवाब कांग्रेस वाले नहीं देते। लेकिन मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहता हूं, कांग्रेस का ध्यान भ्रष्टाचार में होता है। आरजीएचएस में हमारे मंत्री जी बैठे हैं, जब हम उन पर कार्रवाई करते हैं, हॉस्पिटलों के अंदर कार्रवाई करते हैं, डॉक्टर के अंदर कार्रवाई करते हैं, तो कांग्रेस के लोगों को बड़ा दर्द होता है। क्यों? उनको आदत लगा के गए, आदत लगाए, उनसे उनका कोई कांटेक्ट भी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई भी भ्रष्टाचारी किसी भी कीमत पर नहीं बच पाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा भ्रष्टाचारी हो। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आज 0 टॉलरेंस पर राजस्थान की सरकार चलेगी। आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। इनको हम छोड़ने वाले नहीं हैं, चाहे कोई भी हो। हम भ्रष्टाचार को सहन करने वाले नहीं हैं, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे भाई और बहनों, अंत में मैं आपसे इतना कहूंगा कि आज मैं इतना कहूंगा आपसे कि जिस तरह से हमने भ्रष्टाचार पर नकेल कसी है, इन लोगों को दर्द होने लग गया है। और आपने देखा है, हमने कहा है कोई भी होगा, हम भ्रष्टाचार को किसी कीमत पर सहन नहीं करेंगे। जल जीवन मिशन में इन्होंने कितना किया है। जिन जलाशयों को अगर ये पहले बन जाते तो लोगों को पानी पहुंच जाता। पानी की व्यवस्था की नहीं कि पानी कहां से आएगा, उसमें पानी कहां से देंगे। इनको तो कमीशन से मतलब था, पानी का सोर्स नहीं देखा कि पानी इसमें कहां से आएगा। अरे भाई, पानी आएगा जब तो पानी जाएगा आगे। यही है कि पहले आप पाइपलाइन डाल दीजिए। इन्होंने भ्रष्टाचार किया, पाइपलाइन डाल दी, पाइप भी रद्दी ले आए, और पाइप जो 3 फुट नीचे जो पाइप होता है उसे 1.5 मीटर पर डाल दिया। इस तरह का भ्रष्टाचार किया। अब ये कहते हैं कि हम जांच होती है तो ये जेल जाएंगे। जेल जाने चाहिए क्या? आप बताओ, जेल जाने चाहिए नहीं जाने चाहिए? भ्रष्ट आदमी को जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अब ये कांग्रेसी आए तो पूछना कि आपकी जगह कहां है, आपने भ्रष्टाचार किया तो आप जाएंगे ही जाएंगे। लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं। अंत में इतना कहूंगा साथियों, ये डबल इंजन की सरकार है। कथनी और करनी में कोई भेद नहीं है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। हम प्रदेश की जनता से 5 साल में जो कार्य करने के वायदे किए हैं, उसमें हमने 70% वायदा पूरा किया। 70%। 2 साल पूरे हो चुके हैं। बजट की घोषणा लगातार हम कर रहे हैं। मैं अंत में इतना भरोसा दिलाता हूं कि आप चिंता मत करिए। आपने एक जो सेवक अपने आप में से निकाल करके, एक किसान का बेटा, एक ऐसा जो गांव की हर समस्या को जानता है। मैं माता बहनों से कहना चाहता हूं, मुझे पता है जब माता बहनें गाय भैंस रखती हैं और जब ये डेयरी पर जाती है ना, उस गाय से दूध निकाल करके जब डेयरी पर दूध देने जाती हैं और लीटर में कम हो जाता है, अगर लीटर में थोड़ी कसर रह जाती है तो ये पूरे दूध को दे करके आती हैं। आती है कि नहीं आती हैं? पूरे दूध को दे करके आ जाती है उनको। मुझे पता है गरीबी बहुत बड़ी बुरी होती है, इसलिए मैं माता बहनों से कहना चाहता हूं, आप चिंता मत करिए। क्योंकि जब आप देखती हैं और बच्चे को दूध नहीं दे पाती हैं, वो तो हमारे नौनिहाल बच्चा के लिए आप उस बाल्टी में पानी डालती हैं, उसे हिलाती हैं और उसे संतुष्ट कर देती हैं। हमने देखा ये हमारे गरीब का हित कैसे होगा, नहीं तो हमारे आने वाली पीढ़ी कमजोर रह जाएगी। हमने माता बहनों आंगनबाड़ी केंद्र पर हमने 5 दिन दूध देने का काम किया। जो आंगनबाड़ी केंद्र पर आपके नौनिहालों को, छोटे बच्चों को वहां दूध आपको मिलेगा, उनको दूध पिलाइए। हमने ये भी कहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड तो आपको बनता है मेरे किसान भाइयों, लेकिन हमने कहा कि जब आप जाते हैं कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं, कहीं मिलने जाते हैं, तो सबसे पहले ये होता है आपकी फसल कैसी हुई है, यही पूछते हैं ना।
यही पूछते हैं ना कि फसल कैसी हुई है आपके यहाँ। दूसरा बात जब पूछते हैं तो क्या पूछते हैं, आपके दूध वगैरह हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यही पूछते हैं। दूध बूध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितनी गाय कितनी भैंस दूध दे रही है। मैं आपको कहना चाहता हूं किसान भाइयों, ये भी ध्यान रखा है, उस क्रेडिट कार्ड से कोई मतलब नहीं है, आपको गौपालक कार्ड मिलेगा, उस गौपालक कार्ड बनवाइए और वो बिना ब्याज का है, ये भी मैं आपको बता दूं। आप उसको गौपालक कार्ड को लीजिए, पहले 1 लाख रुपए देते थे, लेकिन अब थोड़ा सा गाय भैंस महंगी आती है, इसलिए हमने 1.5 लाख रुपए कर दिया है। उस गौपालक कार्ड से गाय भैंस खरीदिए, अपने बच्चों को दूध पिलाइए, आने वाले का स्वागत सत्कार भी करिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ये किसान हमारा बहुत भोला है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे किसान भाइयों, जो हमने आपसे वायदा किया, एक एक वायदे को पूरा करेंगे। आप निश्चिंत रहिए, हमारी ये विकास की योजना लगातार चलती रहेंगे। हमने जो योजना बनाई है पूरे 15 साल, 20 साल, 25 साल के लिए लगातार आपके काम होते रहेंगे, यही विश्वास दिलाता हूं। आप इतनी बड़ी संख्या में आज यहां पधारे हैं इस सेवा शिविर के आयोजन में, आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। भजन लाल शर्मा जिंदाबाद।